अजामिल का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अजामिल बचपन से ही बहुत धार्मिक और ईश्वर में आस्था रखने वाले व्यक्ति थे। वक्त गुजरता जाता है और अजामिल की भक्ति भगवान में बढ़ती जाती है। एक दिन जब वो भगवान की पूजा करके लौट रहे थे तो उन्होंने रास्ते में देखा एक उद्यान में एक लड़का और लड़की प्रेम क्रीड़ा कर रहे हैं। अजामिल का ध्यान भटक जाता है। अब वो घर आते हैं तो बस वही सोचते रहते हैं, सपने में ही वो देखते हैं। दूसरे दिन वे ठीक उसी टाइम दोबारा उस जगह पर आते हैं तो वो लड़का लड़की फिर दोबारा नहीं मिल जाते हैं। अजामिल का ध्यान भंग होने लगता है। वो उस लड़की के पीछे पीछे जाते हैं। वो देखते हैं वो एक वेश्यालय में जाती है। वो एक वेश्या थी। अजामिल भी इस वेश्यालय में जाने लगे। धीरे धीरे अजामिल का पूजा पाठ से ध्यान भंग होता चला गया और वेश्या के प्रेम में फंस गए। वेश्या का जीवन यापन करने के लिए, उससे मिलने के लिए वो चोरियां भी करने लगे। उन्होंने सारे बुरे कर्म करना चालू कर दिया। भगवान की पूजा पाठ से उनका ध्यान पूरी तरीके से भंग हो चुका था। अब वेश्या भी बूढ़ी होने लगी थी और अजामिल भी वृद्ध होने लगे थे। दोनों ने शादी कर ली और एकांत में जाके रहने लगे। गांव के लोग अजामिल से बात नहीं करते थे क्योंकि वे जानते थे वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं। एक दिन कोई साधु महात्मा वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने गांव वाले से बोला, अरे मुझे कुछ दिन के लिए कहीं ठहरने की व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि अभी मुझे कहीं दूर जाना है और मैं थक गया हूँ। कृपया करके आप मुझे एक दिन के लिए रहने की व्यवस्था करा देंगे। गांव के लोगों ने मजाक मजाक में उसे अजामिल का घर बता दिया। वो बाबा अजामिल के घर पहुँचे। अजामिल के पास जब पहुँचे उन्होंने कहा, भाई मुझे थोड़ा दूर जाना है, कृपया करके आप मैं यहाँ रात भर ठहर सकता हूँ। अजामिल ने कहा, क्यों नहीं। तो वो बाबा अजामिल के यहाँ रुक जाते हैं। लेकिन बाबा को अंदाज़ा हो जाता है कि अजामिल की जो कार्य प्रवृत्ति है वो अच्छी नहीं है, लेकिन वो जानते थे कि अजामिल का स्वभाव अच्छा है। तभी तो गांव में किसी ने मुझे सहारा नहीं दिया, लेकिन अजामिल ने सहारा दिया है। तो बाबा ने सोचा कि जाते जाते क्यों ना मैं अजामिल का भला कर दूं। जब उस सुबह के टाइम जिनका जाने वक्त हुआ तो वे अजामिल के पास आए और बोले, अजामिल तू बस मेरी एक बात मानना, तेरी पत्नी गर्भवती है, उसके जो भी हो उसका नाम तुम नारायण रखना। भगवान की कृपा से तुम्हारा लड़का ही होगा। अजामिल ने बाबा की बात मान ली। उन्होंने अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिया। छोटे बच्चे के प्यार में अजामिल इतना पागल हो गए थे कि हर वक्त नारायण 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 करने लगे थे। वो हर चीज़ में नारायण नारायण कहने लगे थे। अजामिल ने एक दिन देखा कि यमराज के दूध नहीं लेने आए हैं। तभी थोड़ी देर में नारायण भगवान के दूध भी आ जाते हैं। दोनों में बहस होने लगती है तो यमराज दूध वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देख के जब अजामिल की आँखें खुल जाती हैं और वे भगवान के दूतों को देखकर उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। उन्होंने बोला, प्रभु मैंने तो ज़िंदगी भर बुरे काम ही किए हैं, फिर आप मुझे लेने क्यों आए? मैंने ऐसा तो कोई कर्म किया ही नहीं। भगवान के दूतों ने कहा, चाहे तुमने जीवन में कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन अब तुम भगवान का नाम लेते हो। भगवान के नाम लेने से तो बड़े बड़े पाप धुल जाते हैं और अंतिम समय जो भगवान का नाम लेता है उसकी तो मुक्ति बहुत जल्दी हो जाती है। ये बहुत किस्मत वालों को मिलता है। नारायण के दूतों की ये बात सुन के अजामिल के आंखों में आंसू बहने लगते हैं। नारायण के दूत कहते हैं कि अभी तुम्हारा अंतिम समय नहीं आया है, अभी हम तुम्हें कुछ दिन और देते हैं, जाओ भगवान की पूजा पाठ करो। भगवान की पूजा से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। अजामिल उनकी बात को मान लेते हैं और वो पूजा पाठ में लग जाते हैं। भक्तों, इंसान बुरा कर्म करता है तो बुरे कर्म की सज़ा भी मिलती है, लेकिन जब अच्छा कर्म करता है तो अच्छे कर्मों का भी फल मिलता है। इसलिए हो सके भगवान का नाम कभी भी भूलिए मत और हमेशा उसको याद करती रहिए और अच्छे कर्म करते रहिए। जहाँ तक हो सके लोगों की भलाई कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।